देखिए कि जैकबोर्ड क्लास 10 कर मैथ वाला अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चरों वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3 कर परिचय है। क्या परिचय मतलब पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक, पहले पाठ के समझ ले लुकर बाद फिर सवाल जवाब के देखल जाए। तो ये वाला वीडियो में खाली परिचय समझ में आवी। देख, वह समीकरण जिसको ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में जर है नहीं, और दो गो चर कर में है, एगो x एगो y, जहाँ a b और c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है। ठीक है, a और b दोनों शून्य नहीं है, हम प्राय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0 से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरणों के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। ठीक है, x और y के रूप में रही बराबर से ही न इज इक्वल टू बराबर से होने। ठीक, देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण x प्लस बी एक्स प्लस सी बी प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाला रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। ठीक है ना। देख, दुगो मैंने एक सरल रेखा टाइप होता है एक्स प्लस बी प्लस सी, नहीं इस तरह कर बनी निरूपित करने वाला रेखा। ठीक, नहीं एगो एक्स एक्सिस से काट लग, एगो वाई एक्सिस से काट लग, माने के मिला के एगो रेखा खींचबे हल, एक बटे एक्स एक्स डैश एगो एक्सिस का मान ले और एक बटे वाई वाई डैश मान ले। नहीं, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चीज कैसे कहते हैं, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले तो देख ली दो चर वाला रैखिक समीकरण, अब हमें के देखे है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो इधर में क्या कहते हैं, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस 1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं और a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण दो चर x और y में इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ऐसा वाला के मान एक लग है खाली a1 a2 मान खाली अलग अलग है दो समीकरण का। ठीक है, तो ये युग्म कहलाए। अब देख, दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। ये तो बता रहा हूँ, दो चर में रैखिक समीकरण ज्यामिति यानी ग्राफीय रूप एगो सरल रेखा होला। ठीक है, क्या अब आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में कैसे दिखेगा। ये दो सरल रेखाएं होगी और जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों का संगत दो बिंदु आलोकित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक आलेख प्राप्त करने के लिए, अब देख ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता होती है। दो हल कम से कम सही तबे ग्राफ बनी। ठीक है, देख कैसे बने सके। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 10 मान ली। ठीक है, तो x बराबर कितना है जी 10 माइनस वाई और इन्हें एक बटे वाई लिख देली। ठीक, तो x का मान 5 और y का मान 5 आवत, x का मान 6 और y का मान भी 4 आवत है। अब x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का मान y प्लस 4 आवत है, तो x का मान 4 रख ली और y का मान 0, x का मान 5 और 1 y का मान 1 किसान अलग।
अब देख इकर में 5 और 5 एगो पॉइंट होलक और एगो 6 और 4 ऊपरे वाला में देख 2 गो पॉइंट होलक। अब 2 पॉइंट के मिलाए दे और खींच दे, ठीक है। x का मान 5 और y का मान 5 ऐसा रख। और दूसरा में देख 4 और एगो x का मान 4 0 4 और y का 0 एगो 5 एगो 1। अभी ने देख 2 को मिला के खींच दे, देख बीच में जुटलक एगो और वो वाला पॉइंट हो गलक 7 और 3। कहाँ जुटले होगा देख ले, देख ले किसन खींचल सके। यही 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब देख एक तल में यदि 2 रेखाएं दी हो तो निम्न 3 संभावनाओं में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। 2 को रेखा देगा, ठीक। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, ये हो सकता है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात वे समांतर है, ये भी हो सकता है, मतलब कोनो नहीं काटी। दोनों रेखाएं संपाती है, मतलब एक लाइन में दुयो ढुकल है, ये भी हो सकेला, है नी। 3 गो संभावनाएं हो सकेला। 2 गो रेखा है तो ठीक, या तो काटी या दोनों बराबर पैरेलल जाई या दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाई, संपाती कहनो के, ठीक। अब देख 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होगा अद्वितीय हल, ठीक। ये पॉइंट है, देख ले। एक रैखिक युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है, यानी कंसिस्टेंट, यानी संगत युग्म, ठीक है। जिसका हल होता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात वे समांतर, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अगर दो समांतर है नहीं तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, यानी इनकंसिस्टेंट, असंगत युग्म कहलाता है, कोई हल नहीं होगा उसका, ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट है दोनों रेखाएं संपाती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो एक के ऊपर एक है हल, इस युग्म के 2 चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित यानी डिपेंडेंट युग्म कहते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत युग्म होता है, ठीक हो गया। संपाती है और इसका आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, ठीक। अब देख a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा समीकरण अब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। मान लिया। अब इस केस में देख अनुपातों की तुलना करते a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक हल अद्वितीय हल होगा। अब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो दोनों रेखाएं संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। देखिए इकर में अगर इस तरह से अलग, ठीक है। पहला वाला में देख अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 इस तरह से है तो दोनों रेखाएं संपाती होगी एक के ऊपर एक। और a1 बटे a2 बराबर b2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, दोनों रेखाएं समांतर होगी। जानबे करते इस पहला वाला कर तो केवल एक हल, दूसरा कर अपरिमित से अनेक हल और तीसरा में कोई हल नहीं। समांतर वाला में कोई हल नहीं, संपत्ति वाला में अनेक हल और कर में एक हल, वो भी अद्वितीय, ठीक है। इसन आवी हल तुलना करके देखो। अब एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि।
प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं? देख, एक चर का मान माना y को दूसरे चर, ठीक है, माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो सुविधाजनक हो। एक चर का मान है ना, माना y को दूसरा चरण में कहता है y को इस मान से y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और इसको एक चर के समीकरण के रूप में बदलेंगे, इसको हल किया जा सकता है। कभी-कभी हमें बिना किसी चर के कथन प्राप्त होंगे। यदि यह कथन सत्य है तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक होंगे, परंतु यदि कथन असत्य है तो रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। माने एक ठोकर मान के नहीं दूसरा में राइख के देखे कोई। तीसरा चरण कहता है चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान उस समीकरण जिसके चरण 1 में प्रयोग किया है में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे। दूसरा समीकरण में मान ले x या y के ग्रह मान कर राइख के इधर देख ले कोई, अगर बाद उकर मान ज्ञात करे कोई दूसरा चर कर, ठीक, x कर मान ले हल y कर निकली और y कर के रख ले हल x कर निकली। अब देख, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए, है ना। देख, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है, ये पहला समीकरण। x माइनस वाई बराबर 4 है, दूसरा समीकरण। तो देख, एगो में x कर मान कितना अलग, x कर मान है जी 4 प्लस वाई है जी, बराबर से उन्हें ले गेले के दूसरा से, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख के देख, तो कितना है जी, x जगह लिख दे 4 प्लस वाई, तो y का मान क्रम निकल गया 2y बराबर 14 माइनस 4 यानी 2y बराबर 10 यानी y बराबर 5, 10/2 लग तो 5 16 उत्तर इस सन निकली के प्रतिस्थापन विधि के, ठीक है। तो y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण y का मान 5 रख दे तो कर में x का मान निकल जाए, x प्लस 5 बराबर 14 और x बराबर कितना अलग 9 है, ये उत्तर प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा लगने। दो गो समीकरण देल है, एक ठो से करके दूसरा में ओके रखते। अब देख, विलोपन विधि किसको बोलते हैं? एलिमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्योत्तर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा कीजिए। माने उपयुक्त शून्योत्तर अचरों में किसी एक चर अथवा y गुणांकों को समांतर। देख लो, पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़े या उसमें से घटाएं जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए कहता है। यदि चरण 2 में चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो तो हम ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि चरण 2 में से एक चर सहित असत्य कथन मिले, ठीक है, तब देखो इस केस में क्या होगा। इस प्रकार एक चर x या y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। चर x या y के इस मान को मूल समीकरणों में से किसी एक में दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए देख ले। विलोपन विधि उदाहरण में ज्यादा समझ में आवेला। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो x प्लस वाई बराबर 5 का पहला समीकरण और 2x माइनस 3y बराबर 4 का दूसरा समीकरण मान ले, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करे कोई, हमें के समीकरण 1 के 3 से गुना कर, माने एक ठो कोई चीज के बराबर करे कोई हम के समीकरण 1 के 3 से गुना कर ली, हल कितना है गला x प्लस y है ना, तो 3 से गुना कर दो तो 3x प्लस 3y बराबर 3 5 15, तो 3x प्लस 3y बराबर 15 है तीसरा समीकरण। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 के जोड़बे हल देख कैसन है, जोड़बे हल 2x माइनस 3y एक बट हो जाए प्लस 3x प्लस 3y हो जाए बराबर 4 प्लस 15 हो गया, ठीक है। तो 3y एगो प्लस एगो माइनस एक कट गया, तो 2x प्लस 3y बचलक, यानी 2 और 3 5y, 5x बराबर 19 हो गया, 14 5। देख, तो x का मान कितना है 19/5 हो गया, ठीक है।
और एक्स कर मान 19/5 एगो उत्तर हो गेलक। अब एक्स कर मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख 19/5, तो y बराबर कितना हो गेलक 5 - x है, यानी 5 - 19/5, तो 5 गुना 25 - 19/5 यानी कितना है जी 6/5 हो गेलक, y कर मान यह उत्तर हो गेलक। देखो इसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं, माने कोनो देख गुना करबे हल्का है बराबर के दोनों साइड में गुना कर ले वह मान में कोई चेंज नहीं है नहीं। अब वज्र गुणन विधि किसको बोलते हैं देख, a1x + b1y + c1 बराबर 0 है और a2x + b2y + c2 बराबर 0 है, ठीक है। दोनों समीकरण नाम है। अब देख x बटे b1c2 - b2c1 और y बराबर y बटे c1a2 - c2a1 और बराबर 1 बटे a1b2 - मतलब देख x कर लिखतीस हल y और इन्हें कांस्टेंट वाला के गुना कर माने उके छोड़ के दूसरा से, ठीक है। इसन तिरछा गुना करे खोला उके देख b1 के c2 से गुना कर ली और b2 c1 देख तिरछा गुना कैसन कर ले सके किसन के रखे b1 c1 ऊपर लिख और b2 c2 ऊपर, फिर उसी तरह से c1 a1 c2 a2 माने याद से इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं। माने इसन लिख देता है b1 c1 a1 b1 ऊपर लिख देली, अब नीचे b2 c2 a2 अब इसन हमें को मान करके लिखेगा। उदाहरण से ज्यादा समझ में निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। माने हल सब कौन से हल करवे मानो है अभी, लेकिन तरीका अलग अलग है। 2x + y बराबर 5 है, ठीक है, और 3x + 2y बराबर 8 है। 2x + y माइनस के बराबर लिखने ले 5 बराबर 0, तो a1 b1 c1 कर मान ही नहीं लिखा 2 1 और -5, उसका 3x + 2y - 8 बराबर 0, ठीक है। तो a2 b2 c2 कर मानने के लिए लग 3 2 और -8। अब x बटे b1 c2 - b2 c1 उसने y बटे c1 a2 - c2 a1 और 1 बटे a1 b2 - a2 b1, ठीक है। तो x बटे 1 और -8 c2 कर मान, ठीक, -2 × -5 और y बटे -5 × 3 -8 × 2, उसी तरह से 1/2 × 2 -3 × 1, ठीक। अभी के सॉल्व करेल हल कितना अभी से देखिए 1 बटे 4 - 3 अलग एक ठो में, तो यानी 1 बटे 1 बराबर 1 हो गया, ठीक है। यानी x बटे -8 + 10 बराबर y बटे -15 + 16 बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब देख एक ठो के लेबे है न x बटे 2 हो गया एगो बराबर y बटे 1 बराबर 1, ठीक। तो 1 से कंपेयर करबे दुइयो कर मान निकल जाई। देखो x बटे 2 बराबर 1 करके देखिल हल x कर मान 2 अलग और y बटे 1 बराबर 1 कर ले इधर हल कितना है y कर मान 1 अलग ये हो गेल उत्तर हमर तो इठो देख ले। अब देख दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है। अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी दो समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो, परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर एक रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। कैसे चेंज करे लो के देख 1/2x + 1/3y बराबर 2 है और 1/3x + 1/2y बराबर 13/6 है। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक है। मान ले 1/x बराबर a मान ली और 1/y बराबर b मान ली, तो a बटे 2 + b बटे 3 आएगा बराबर 2 अलग, ठीक है। अब नीचे करके लसन निकला ली और ऊपर 3a + 2b हो गया, ठीक, यानी 3a + 2b और नीचे 6 बराबर 2 यानी 3a + 2b बराबर 2 × 6 = 12 यानी 3a + 2b बराबर 12 पहला समीकरण से लखे माने a बटे 3 है और प्लस b बटे 2 बराबर 13/6 यानी
2 गुना लसो निकला ले नीचे और 2 गुना है 3 गुना बी बटे 2 गुना 3 गुना 2 निकला इन 2a + 3b/6 = 13/6 6 कट गेलक तो 2a + 3b = 13 देखिए अगर मैं दूसरा समीकरण बदल देली के समीकरण के चेंज कर देली 1/x = a और 1/y = b माइनी है नहीं तो एक में देख विलोपन विधि में अपना थी तो समीकरण 1 के 3 से गुना कर समीकरण 1 तो होगा तीसरा 3 से गुना कर दे हल कितना है यानी 3 × 3a + 2b = 3 गुना 12 यानी 9a + 6b = 36 इसको दूसरा समीकरण और समीकरण 2 के 2 से गुना कर ठीक माने बराबर लाना कर लिसन करते हैं हमें 2 × 2a + 3b = 2 × 13 यानी 4a + 6b = 13 दूना 26 इसको चौथा समीकरण अब तीसरा और चौथा में देख 6b वाला देख 6 है नहीं अब वो घटाए दे के समीकरण तीसरा में से समीकरण चौथा को घटाने पर तो 9a + 6b - 4a + 6b = 36 - 26 अब देखिए कर में 9a + 6b - 4a - 6 = 36 - 26 तो 6b तो कट गेलक एगो प्लस में एगो माइनस में कटलक नहीं तो 9a में 4a घटा 5 है और 36 में 26 10 5a = 10 तो a का मान कितना 10/5 यानी 2 a का मान 2 आलक अब a का मान 2 आलक ठीक है तो a = 2 का मान समीकरण 1 में रख तो कितना है 3a + 2b = 12 है तो 3 गुना 2 + 2b = 12 यानी 6 + 2b = 12 यानी 2b = 12 - 6 यानी 2b = 6 तो b का मान 6/2 यानी b का मान 3 आएगा तो यानी 1/a = a है नहीं तो 1/a = a का मान कितना है x = 1/2 आएगा 2 रख दिली है उस तरह से 1/y = b तो 1/b = y है तो y का मान 1/2 यानी 1/3 एगो 1/2 1/3 अलग नहीं ये हो गया उत्तर चल एक साथ ही वाला पाठ खत्म होते है नहीं परिचय तो सिर्फ एक लगा तो लगभग समझ में आए जी आगे जब बता बना कैसे